हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पपीता का अचार बनाने जा रही हूँ। पपीता का अचार बनाने के लिए हमने 2 पपीते लिए हैं। अब मैं पपीते को काट लेती हूँ। पपीते के हमने 2 भाग कर लिए हैं। पपीता थोड़ा कड़ा कट रहा है। आप लोग देख सकते हैं पपीता हमारे पकने वाले हैं। इस तरह के पपीते का अचार बनाने से पपीते का अचार खट्टा मीठा बनता है। पहले मैं पपीते के छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ ताकि छीलने में आसानी हो। सभी पपीते के हमने पीसेस कर लिए हैं। अब मैं पपीते का छिलका उतार लेती हूँ और पपीते के बीज निकाल देती हूँ। इसी तरह से मैं सभी पपीते और छील कर उनके बीज निकाल लेती हूँ। अब मैं पपीते की छोटी छोटी पतली पतली पीसेस काट लेती हूँ। अचार बनाने के लिए मैं सभी पपीते को इसी तरह से काट लेती हूँ। सारे पपीतों को हमने बहुत अच्छे से काट लिया है। अब मैं इन पपीतों को अच्छे से धोकर साफ कर लेती हूँ। पपीते का दूध हमें अच्छे से साफ करना है। पपीता हमने धो लिए हैं और धोकर पपीतों को एक पतीले में रख लिया है। अब मैं पपीते में पानी डालकर उबलने के लिए रख देती हूँ। पपीता हमारे बहुत अच्छे से उबल रहे हैं। अब मैं दबाकर देख लेती हूँ कि पपीता पके कि नहीं। पपीता भी हमारे नहीं पके हैं। आप लोग देख सकते हैं पपीता हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब मैं पपीते को एक बांस की टोकरी में उलट देती हूँ। अब मैं इन पपीतों को धूप में सूखने के लिए डाल देती हूँ। धूप में सुखाने के लिए हमने एक साफ कपड़ा लिया है और सभी पपीते के पीसेस को धूप में हमने फैला दिया है। पपीते को हमें पूरे 1 दिन के लिए सुखाना है। पपीता का अचार बनाने के हमने मसाले में धनिया, कलौंजी, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा। अब इन मसालों को मैं भून लेती हूँ। सबसे पहले मैं धनिया भून लेती हूँ। धनिया को हमें धीमी आंच पर भूनना है ताकि धनिया जले नहीं। धनिया हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मैं मेथी भून लेती हूँ। मेथी भी हमारी भुन गई, इसे भी हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं सौंफ और जीरा भून लेती हूँ। अब इसी में मैं कलौंजी भून लेती हूँ। इन सभी मसालों को धीमी आंच पर हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब मैं इन मसालों को सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। सबसे पहले सौंफ, कलौंजी और जीरा पीस लेती हूँ। इन मसालों को हमें दरदरा कूटना है, ज़्यादा पतला नहीं पीसना है।
सौंफ, कलौंजी, जीरा और मेथी हमने पीस लिया है। अब मैं धनिया पीस लेती हूँ। धनिया भी हमें ज़्यादा पतली नहीं करनी है, दरदरी ही पीसनी है। इन पपीतों को हमने पूरे एक दिन के लिए सुखा लिया है। अब मैं इनका अचार बना लेती हूँ। ये जो मैंने मसाला पीसा था, ये मसाले भी इसी में मिला देती हूँ। लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हल्दी, अब मैं इन पपीतों में तेल मिला देती हूँ। अब मैं इसमें सिरका मिला देती हूँ। ये गन्ने के रस का सिरका है, मेरे घर का ही है। सिरका मिलाने से पपीते का अचार खट्टा मीठा बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस डिब्बे को धोकर हमने अच्छे से धूप में सुखा लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ और तेल को चारों तरफ हिलाकर लगा लेती हूँ डिब्बे में। अब अचार को मैं डिब्बे में भरकर रख देती हूँ। दोस्तों, पपीता का अचार हमारा बहुत अच्छे से बन गया है और ये 2-3 दिन बाद खाने वाला हो जाएगा। 2-3 दिन सिर्फ हमें इसे धूप में रखना पड़ेगा। इस तरह से अचार बनाकर आप 2-3 साल तक रख सकती हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।